शराब घोटाला मामले में जांच की आंच सीएम केजरीवाल तक पहुंच गई है। अब उनसे इस मामले में 16 अप्रैल को पूछताछ की जाएगी। दिल्ली का शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए नासूर बनता जा रहा है, लेकिन ये जांच की आंच केजरीवाल तक कैसे पहुंची, इसके पीछे की वजह जानेंगे कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम आखिर क्यों आया, जांच एजेंसियों ने उन्हें समन क्यों भेजा, सीबीआई के पास ऐसे क्या पुख्ता सबूत हैं और 16 अप्रैल को सीबीआई के अधिकारी केजरीवाल से क्या-क्या सवाल कर सकते हैं। सीएम केजरीवाल इस पूरे मामले में जिस तरह से फंसे हुए हैं, उसके पीछे एक वीडियो कॉल बताई जा रही है, जिसके एक सिरे पर कोई और नहीं बल्कि खुद सीएम अरविंद केजरीवाल बैठे थे। जानिए उस वीडियो कॉल की कहानी क्या है। 17 नवंबर 2021 ये वो तारीख है जब दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की और कहा कि शराब के कारोबार में माफिया राज को खत्म करने में ये नीति बड़ी सफलता की तरह होगी। लेकिन कुछ वक्त बाद आरोप लगने लगे कि शराब के लिए लाई गई ये नई नीति माफिया राज को खत्म नहीं कर रही है, बल्कि अब उसकी सूरत बदल गई है। जुलाई 2022 में तब के मुख्य सचिव ने LGBK सक्सेना को एक रिपोर्ट भेजी। कथित शराब घोटाले में आरोपों से घिरा जो पहला चेहरा नजर आया, सरकार में उसकी हैसियत नंबर 2 की थी। दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिनकी छवि नेताओं के बीच अब तक सफेद पोश की तरह बनी हुई थी और उन पर भी शराब घोटाले का आरोप लगा। LG की सिफारिश के बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज करके जांच शुरू की। इस केस में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को आरोपी भी बनाया गया। 22 अगस्त को ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया था। करीब 6 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को फरवरी महीने में गिरफ्तार कर लिया था। मनीष सिसोदिया तभी से सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अभी तक इन सभी झमेलों में सीएम केजरीवाल बाहर चल रहे थे। लेकिन इसी बीच एक नया मोड़ आ गया। सामने आ गई एक फोन कॉल की कहानी, जिसके बाद एक सिरे पर कोई और नहीं बल्कि खुद सीएम अरविंद केजरीवाल बैठे हुए इस वीडियो में दिख रहा है। और एक वीडियो कॉल थी जिसके जरिए सीएम केजरीवाल ने एक शराब कारोबारी को दिल्ली आकर काम करने के लिए कहा था और इन दोनों के बीच की कड़ी बने विजय नायर। ये वही विजय नायर है जो आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी थे और जिनकी भूमिका थी कि वो नई शराब नीति के पक्ष में कारोबारियों को एकजुट करें। इस सिलसिले में विजय नायर ने समीर महेंद्रू से कांटेक्ट किया था। सीबीआई और ईडी ने खुलासा पहले ही कर दिया था कि नई शराब नीति के तहत शराब के जिन कारोबारियों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया है, उन तमाम कारोबारियों से वो खुद डील करता था और समीर महेंद्रू से भी वो कई बार मिल चुका था। लेकिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जांच में ये सामने आया कि विजय नायर जिन शराब कारोबारियों के साथ डील कर रहा था, उन तमाम लोगों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद बात की थी और इनमें समीर महेंद्रू का नाम भी शामिल है। ये आरोप जिस सबूत के जरिए लगाए गए हैं, उसके पीछे वही वीडियो कॉल है जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल और समीर महेंद्रू बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। हुआ यूं था कि विजय नायर से कई मुलाकातों के बाद भी समीर महेंद्रू दिल्ली आकर काम करने से पहले सीएम केजरीवाल से मिलना चाहता था। ईडी के मुताबिक विजय नायर ने इसके बारे में अरविंद केजरीवाल को जानकारी दी, तब वो इस शराब कारोबारी को मिलने के लिए तैयार हो गए थे। नायर ने पहले दोनों की मीटिंग कराने की कोशिश की, ऐसा नहीं हो पाया तो फेस टाइम ऐप पर कारोबारी से वीडियो कॉल की गई। ईडी के मुताबिक पिछले साल 12 और 15 नवंबर 2022 को पूछताछ के दौरान समीर महेंद्रू ने अधिकारियों को बताया था कि विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल के साथ उसकी मीटिंग फिक्स की थी, लेकिन ये मीटिंग नहीं हो पाई थी। इसके बाद विजय ने उसे फेस टाइम ऐप पर वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करने को कहा था। ईडी का आरोप है कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से कहा कि विजय नायर मेरा ही आदमी है, आप इन पर भरोसा कीजिए और इनके साथ मिलकर काम कीजिए। समीर महेंद्रू का जांच एजेंसियों को ये बताना और वीडियो कॉल के सबूत होना भी ये वही तथ्य बने जिनके आधार पर अब सीबीआई सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने में लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोपों पर अगर नजर डालें तो जांच एजेंसियों के मुताबिक इस घोटाले की हर कड़ी उनसे जाकर जुड़ती है। जैसे कि ईडी ने चार्जशीट में ये भी बताया है कि केजरीवाल ने दिल्ली में शराब बेचने को लेकर आंध्र प्रदेश के एक सांसद मंगुता श्रीनिवासालु रेड्डी से भी मुलाकात की थी। रेड्डी YSR कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। केजरीवाल ने उन्हें नई शराब नीति के तहत दिल्ली में बिजनेस करने का ऑफर दिया था
और इसी तरह से कई अन्य लोग भी हैं जो इस घोटाले में कहीं न कहीं शामिल हुए। वो इसलिए क्योंकि उन्हें सीएम अरविंद केजरीवाल से भरोसा मिलता हुआ नजर आया। अब चलिए आपको बताते हैं कि कैसे कारोबारियों का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया गया है। इसके अलावा सीएम पर ये भी आरोप है कि उन्होंने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनका प्रॉफिट मार्जिन 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया था, जबकि इसे लेकर कोई भी प्रस्ताव नहीं था। जांच एजेंसियों के मुताबिक पहले मनीष सिसोदिया ने एक फाइल तैयार की जिसमें शराब कारोबारियों का प्रॉफिट मार्जिन 6% की जगह 12% की बात लिखी। बाद में ये फाइल बिना किसी परेशानी के नई शराब नीति के साथ लागू हो गए। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने अपने ही घर पर एक मीटिंग रखी और वहां सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में उस समय के मनीष सिसोदिया के सचिव रहे अफसर को ये फाइल दी गई और इसे लागू करने के लिए कहा गया। अब सीबीआई ने इन सभी आरोपों की कड़ी से कड़ी जोड़ रही है और जांच कर रही है और इसी मामले पर 16 अप्रैल को इन्हीं आरोपों पर सीएम केजरीवाल से पूछताछ भी की जाएगी। यानी इस मामले में केजरीवाल के फंसने के पीछे इस वीडियो कॉल को भी माना जा रहा है। आरोप है कि सीएम ने शराब कारोबारी समीर महेंद्र से बातचीत की और दिल्ली में विजय नायर के साथ शराब का कारोबार करने के लिए कहा था। देखते हैं 16 अप्रैल को सीएम अरविंद केजरीवाल से ईडी क्या पूछताछ करती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।